हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने M2R 5.1 मॉड्यूल की क्लास नंबर 20 को, जो कि हमारी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की चल रही है। ठीक है। अब देखिए, सभी लोगों के लिए, जो भी लोग ओ लेवल जनवरी 2024 के लिए या उसके बाद के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बैच लॉन्च करा है, जो कि 20 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो चुका है। जो कि 20 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। इस कोर्स में आपको थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, चैप्टर वाइज प्रीमियम टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्ड सेशंस, बाइलैंग्वेज क्लासेस, कोर्स कंप्लीशन और प्रैक्टिकल क्लासेस, ये सभी कराई जाएंगी। अब ये जो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं, ये आपके सिर्फ प्रैक्टिकल के साथ में ही होंगी। थ्योरी का मतलब होता है कि अगर किसी भी टैग के बारे में पढ़ रहे हो तो उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाए। ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले थ्योरी पढ़ लिया, फिर उसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं, तो इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस ऐड हो जाती हैं। फिर लास्ट में आपकी आती हैं प्रैक्टिकल क्लासेस। ये दूसरी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, जो आपका ओ लेवल में प्रैक्टिकल होता है ना, उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस। ठीक है। तो जो लोग भी इस बैच को परचेज करना चाहते हैं, मिशन 2.0 बैच को परचेज करना चाहते हैं, वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक। चलिए। और ऑफर की इस पर एक ऑफर चल रहा है कि जो अभी पहले 50 स्टूडेंट्स हैं, उनको 360 रुपीज का ये बैच पड़ेगा। और अदरवाइज उसके बाद जो बच्चे आएंगे, उनको 450 रुपीज का बैच पड़ेगा। ठीक। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ चलते हैं, और एक नेक्स्ट बैच भी हमारा जो है लॉन्च हो रखा है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ओ लेवल जनवरी 2024 के लिए M1R 5.1 मतलब आईटी टूल्स एंड नेटवर्किंग बेसिक्स का मिशन बैच 1.0 स्टार्ट हो चुका है। ये आपका 15 सितंबर से स्टार्ट है। अब जो लोग भी इसके थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू क्लासेस को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, प्रीएम टेस्ट सीरीज, ऑल ई बुक्स, क्लास नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, बाइलिंगुअल क्लासेस, कोर्स कंप्लीशन टिल 15 दिसंबर तक हो जाएगा, और इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे किसी भी प्रकार का मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अब इस कोर्स की जो असल कीमत है, वो है 399 रुपए। पर अगर आप DY10 कोड का यूज करते हैं, तो आपको कुछ ऑफ पड़ जाएगा, और ये इसका रेट पड़ जाएगा 360 रुपीज का। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, सभी लोग जो पहले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बैच को देखें, और जो दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बैच को देखें। ठीक। दोनों बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आप जिस किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इजिली ले लीजिए। ठीक। इस सेकंड वाले पेपर को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यानी, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, मैं यानी, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। और इस वाले कोर्स को हमारे सर पढ़ा रहे हैं। ठीक। चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द क्लैरिटी ऑफ इमेज। इमेज की क्लैरिटी को कौन स्पष्ट करता है? टैग, या कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा एट्रीब्यूट है जो इसे स्पष्ट करता है? कौन सा है? चलिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोगों का 30 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और समय स्टार्ट होता है आपका अब। तो इस क्वेश्चन में ए आंसर है ओवरले, बी है क्लियर फिक्स, सी क्लैरिटी, या डी ओपेसिटी, या डी ओपेसिटी। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। जल्दी जल्दी से जल्दी इसको बताइए। सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको बताइए।
क्या बात भाई, बड़े कम आंसर्स आ रहे हैं। क्या बात है? बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, क्या हुआ? और आज बहुत कम लोगों को प्रेजेंट भी दिख रहे हैं। कल भी काफी ऐसा ही था। क्या ये दिवाली का असर है क्या? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो डी। ठीक है, डी ऑप्शन। ओपेसिटी जितनी अच्छी होगी उतने ही आपका इमेज क्लियर दिखेगी, धुंधली नहीं दिखेगी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है? ए एमएस ऑफिस, बी गूगल, सी जीमेल, डी विंडोज। डी विंडोज। तो चलिए इस क्वेश्चन को के लिए भी आपको 30 सेकंड्स दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 30 सेकंड्स दिए जाते हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। धीरे धीरे आप लोगों का समय बढ़ रहा है। ठीक है, अभी 10 सेकंड्स हो चुके हैं, आगे भी समय बीत ही रहा है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। काफी कम लोगों की कमेंट आती हैं। क्या रीजन है इसका? इतनी कम कमेंट्स, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होता है क्या? मैंने कल की क्लास में देखा कुछ लोग नए ज्वाइन होते हैं जो डेली क्लासेस करते हैं। देखिए आप इधर उधर भागिए नहीं। आप इधर उधर भागिए नहीं, एक जगह रुक के किसी एक पर्सन की ही बात को सुनिए। ठीक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी क्लास करिए, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों के लिए जो अच्छा है वो करिए। आप लोगों के अच्छा है कि आप एक जगह रुकें, एक जगह रुकें और वहीं पे अपनी समझ को विकसित करें। ठीक है ना? काफी मैं लोगों को देखता हूँ और नए नए आते हैं, बीच क्लास से जुड़ते हैं। ठीक है, जुड़िए, अच्छी बात है। लेकिन आप इधर उधर भाग रहे हैं मुझे लग रहा है। इसके लिए आप एक जगह पे रुकते रहिए ना। एक जगह पे रुके रहेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जब आप ही रेगुलरिटी नहीं बना पाएंगे कि हमें किसकी क्लास करनी है, ठीक, तो क्या ही पढ़ेंगे उसमें और क्या ही पेपर पास करेंगे। तो जो लोग भी चाहते हैं ओ लेवल का एग्जाम निकालना, वो एक जगह पर अपने समझ को विकसित करें। असल मायने में सारा जो खेल है वो समझ विकसित करने का ही है। अगर आप समझ विकसित कर लेते हैं थोड़े टाइम रुक कर, तो हो सकता है कि जो आगे पढ़ाया जाए या जो मैं ही पढ़ाऊं या कोई भी टीचर होगा जो पढ़ाएगा वो अच्छा पढ़ाए। अच्छा पढ़ाएगा मतलब सब कुछ समझ में आएगा या पूरा उसका पेपर फंस सकता है। और मैं तो यहाँ तक अपने एमसीक्यूज की गारंटी तो ले रहा हूँ। और उस पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि इस तरीके से अगर पढ़ेंगे आप 100% वो लेवल निकल जाएगा। कोई दो राय नहीं उसमें। 100% आपका वो लेवल निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। काफी सारी बातें हो गई हैं और कुछ, चलिए आंसर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस है, गूगल, जीमेल या विंडोज। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन किसे बोलते हैं? जिस पर हम लोग वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द कलर कॉलन ब्लैक इज सीएसएस सिंटैक्स इज नोन एज। इस सीएसएस सिंटैक्स को किस और नाम से भी जाना जाता है? वैल्यू, डिक्लेरेशन, सेलेक्टर या रूल्स। चलिए आप लोगों को फिर से इस चीज के बारे में 30 सेकंड्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, 4 सेकंड हो भी चुके हैं। ठीक है, आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है और 4 सेकंड हो भी चुके हैं। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। 15 सेकंड्स आपके हो चुके हैं।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो जो ये इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम लोग सीएसएस में डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसे हम लोग सीएसएस में डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच सीएसएस सेलेक्टर विल बी यूज टू डिफाइन अ सिंगल एलिमेंट स्टाइल। किसी एलिमेंट के स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस सीएसएस सेलेक्टर का उपयोग किया जाएगा? किस सीएसएस सेलेक्टर का उपयोग किया जाएगा? आईडी का, क्लास का, टेक्स्ट का, नेम का। किसी एलिमेंट के स्टाइल को परिभाषित करने के लिए, मतलब कह रहा है यहाँ विच सीएसएस सेलेक्टर इज विल बी यूज टू डिफाइन अ सिंगल एलिमेंट स्टाइल। सिंगल एलिमेंट के स्टाइल के लिए किस सिलेक्टर का यूज करा जाएगा? क्या वो आईडी है, क्लास है, टेक्स्ट है? तो चलिए आप लोग 30 सेकंड इसके लिए भी ले लीजिए और जल्दी से जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोगों का समय बढ़ रहा है। क्या बात भाई, कभी आप लोगों ने सीएसएस के बारे में नहीं पढ़ा क्या? आप ऑनेस्टली बता दीजिए इसमें कितने लोग M2R5 पॉइंट का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं या नहीं फिल कर चुके हैं अभी तक? आप लोगों की जानकारी के लिए अगर ना पता हो तो बता दूं, ओ लेवल के ओ लेवल के एग्जामिनेशन फॉर्म ओ लेवल के एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट आई थिंक 21 नवंबर है। 21 नवंबर है। सो प्लीज वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करा है वो लोग फिल कर लें। वो सभी लोग जिन्होंने अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करा है वो फिल कर लें जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप लोग जितनी जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आप श्योर हो पाएंगे। आप सभी लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने चाहिए और जो भर चुके हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा इस ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास एलिमेंट, क्लास जो है एक सिलेक्टर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज करी जाती है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन व्हाट डज फोर एस डिस्क्राइब। निम्नलिखित ट्रांजिशन में 4S क्या वर्णन करता है? अब ट्रांजिशन क्या है? तो ये ट्रांजिशन हमने लगाया एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू कलर दी डॉट 4S लीनियर। तो ये जो 4S है ये क्या शो करता है? ये वर्ड स्पेसिंग शो करता है, पैडिंग शो करता है, ड्यूरेशन शो करता है, या प्रॉपर्टी शो करता है? ठीक, चलिए पहले तो आपको 30 सेकंड्स देते हैं और इसका आंसर बताइए, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा इसको। आप लोगों का समय स्टार्ट हो रहा है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। और आप लोगों का एग्जाम भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आप लोग क्लास पे कंटिन्यू रहिए।
सिर्फ और सिर्फ मेरी ही क्लास अगर आप करेंगे तब भी आप समझ विकसित कर लेंगे और ओ लेवल को पास कर पाएंगे थ्योरी के। और वो लोग जो प्रैक्टिकल को भी पास करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर जाएं और वहां पर थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। हमारे ऐप पर जाएं, वहां पे थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। आप इजीली करवा सकते हैं उसको। आप इजीली करवा सकते हैं उसको। ठीक, मतलब उसको परचेज करिए, वहां से नोट्स आपको मिलेगा और आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो आप इजीली आपका थ्योरी पेपर और प्लस प्रैक्टिकल पेपर दोनों आपका 100% निकल जाएगा। दोनों आपका 100% निकल जाएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। ये जो 4s है एक्चुअली ये 4 सेकेंड होता है। और लीनियर मतलब एक सीधी लाइन में कोई भी इमेज ऐसे बढ़ती रहे, कब तक? 4 सेकंड तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एंगुलर जेएस इज अ एंगुलर जेएस एक है, क्या है? एचटीएमएल फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, नेट फ्रेमवर्क है या ओरेकल फ्रेमवर्क है? एंगुलर जेएस क्या है एक? तो इसके लिए भी आप समय ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का को भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करा करिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है और आंसर बहुत कम आए हैं। मुझे लगता है आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं। ऑनेस्टली बताएंगे सभी बच्चे कितने लोग क्लास को शेयर करते हैं? मैंने देखा एक सौरभ नाम करके एक लड़का है, हाँ, वो क्लास को शेयर करने को बोल रहा है। पर कुछ लोग उसमें पूछते हैं क्यों करें क्लास शेयर। अरे बेटा कर दोगे तो हो सकता है दूसरे का भला हो जाए। हो सकता है दूसरे का भला हो जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ठीक, अब फ्रेमवर्क क्या होते हैं? कोई भी लैंग्वेज लेंगे आप, कोई भी लैंग्वेज लेंगे और उसके थ्रू अगर वेबसाइट को बना रहे हैं तो वेबसाइट को सजाने संवारने का काम फ्रेमवर्क का होता है। किसका होता है? फ्रेमवर्क का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। एचटीएमएल का फ्रेमवर्क क्या है? सीएसएस है। ठीक, सीएसएस का फ्रेमवर्क क्या है? W3 CSS है। अब W3 CSS और CSS क्या है ये मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में कराई है। जो लोग भी थ्योरी क्लासेस को करना चाहते हैं या W3 CSS और CSS को पढ़ना चाहते हैं, HTML को पढ़ना चाहते हैं, वेबसाइट कैसे बनती है, एप्लीकेशन कोई ऐप कैसे बनाए जाते हैं, तो ये हमारी थ्योरी क्लास पर को लेके सीख सकते हैं। ठीक, वेबसाइट की फ्रंट एंड की कोडिंग कैसे करी जाएगी इसकी मैं पूरी पूरी जानकारी आपको अपने थ्योरी क्लासेस में, थ्योरी लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दूंगा विद प्रैक्टिकल। अगर इसमें आपको कोई समस्या होती है तो आपके लिए लाइव क्लासेस भी रखी जाती हैं, उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। हमारे ऐप पर ये फैसिलिटी है। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया। कह विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज मोस्ट एफिशिएंट? निम्नलिखित में से कौन सा कोड सबसे कार्यक्षम है? कोड 1 फॉर वेर नंबर 10 और नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के। तो नंबर रिटर्न करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर। ठीक, फिर इसमें आता है कोड 2। अब ये देखिए जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग है। जावा स्क्रिप्ट मैंने अभी शुरू नहीं करी है, मैंने अपने क्लासेस में, थ्योरी क्लासेस में W3 CSS को अभी स्टार्ट कराया है। आप लोग वहां पे जाके, कहाँ पे? थ्योरी क्लासेस वो कहाँ पे होती हैं? एप्लीकेशन में होती हैं। अब आप लोग जहाँ पे भी अपने वीडियो के नीचे देखिए, जहाँ पे कमेंट बटन होता है उसके ऊपर
जहाँ पे कमेंट बटन होता है उसके ऊपर हमारे ऐप का लिंक दिया रहता है। ठीक, वहाँ पे ऐप का लिंक दिया रहता है, आप वहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं पर वेबसाइट का भी एड्रेस दिया होता है, वहीं पे वेबसाइट का एड्रेस भी दिया होता है। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ कोड तो कह रहा है वेर नंबर इक्वल 10, एक वेरिएबल दिया गया जिसका नाम है नंबर और उसकी वैल्यू दे दी गई 10। वाइल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब यहाँ पे अब ऑपरेटर लगा दिया या लूप लगा दिया, ये वाइल और इफ दो लूप होते हैं, वाइल लूप लगा दिया यहाँ पे, जब नंबर बड़ा हो और या बराबर हो एक के, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर, अब फिर क्या रिटर्न करे, नंबर या नंबर प्लस प्लस। तो क्या करेगा ये, क्या ये दोनों सही हैं, ये कोड वन और कोड, क्या ये कोड वन सही है, कोड वन और कोड टू दोनों सही हैं, या कोड टू या कैन नॉट कंपेयर। अब निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको इसके लिए 30 सेकंड्स प्रोवाइड करे जाते हैं और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिए। आप लोग का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। तो मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए अब। तो देखिए, जब आप फॉर लूप लगाते हैं तो ये वेर नंबर 10 और नंबर अगर ग्रेटर है इक्वल के तो माइनस करे, और एक, ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये कोड वन या कोड टू दोनों सेम है। अब देखिए, इसको समझा पाना यहाँ पे इतना पॉसिबल तो नहीं होगा, मैं इसकी कोडिंग करके दिखाऊं, इसका आउटपुट दिखाऊं तभी समझ में आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, बोथ कोड वन एंड कोड टू दोनों सही हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है विच व्हाट इज अ मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंगुलर जेएस का मॉड्यूल है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर लीजिए। ठीक, आपको 30 सेकंड्स प्रोवाइड करे जाते हैं और जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। आप लोगों का समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझ पाए हैं? चलिए मैं आपको पहले आंसर दिखा देता हूं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं और क्या कह रहा है। तो देखिए, मॉड्यूल जो है एंगुलर जेएस में, वो आपका एप्लीकेशन होता है। ठीक, ना कि एक्सप्रेशन होता है, ना एलिमेंट, और ना ना तो कुछ है ही नहीं। अब मॉड्यूल्स ये अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मॉड्यूल क्या है, किसी तरह के फंक्शन को लगाने के लिए आपको इन मॉड्यूल्स की जरूरत लगती है। ठीक, ठीक है, मॉड्यूल्स अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस को या एप्लीकेशंस को शो करता है। अब इसमें हम कई तरीके के फंक्शंस को लगा सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन पे ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे का क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन ऑफ इमेज ऑन वेब, वेब पेज पर स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, वेब पेज पर इमेज का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, किसमें, पीपीआई में, पॉइंट पर इंच में। इस पीपीआई का फुल फॉर्म होता है
पॉइंट पर इंच। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आप लोगों के लिए 30 सेकंड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। ठीक, आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अब जो लोग भी थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक चीज के बारे में बताया गया है आपको। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। तो देखिए, जो आपका वेब पेज है उसके इमेज का रेजोल्यूशन क्या होता है, तो वो होता है आपका 72 ppi, पॉइंट पर इंच। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर बैकग्राउंड बॉडी बैकग्राउंड कलर। बॉडी में बैकग्राउंड करने के लिए किस टैग का या किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? ए बीजी कलर, बी बैकग्राउंड कलर, सी कल बैक कलर, डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर दे दीजिए और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। जी, तो चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। 30 सेकंड्स में इसको दे चुका हूँ काफी देर पहले ही। तो जो लोग उम्मीद में है कि आंसर देना चाहिए तो वो लोग जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। बॉडी बैकग्राउंड रंग के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं? जी, तो उसके लिए हम लोग बीजी कलर का यूज करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू स्टेटस कोड। कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 200 ओके होता है ओके के लिए, 304 होता है नॉट ऑन। ये वो है सर्वर जब आपको बताता है ना स्टेटस कोड, जब किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं या उस पर कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब अभी बताता है जैसे कोई भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली, तो आपके पास ये एक स्टेटस कोड आता है। ठीक, इस तरीके के एक 304 आता है नॉट फाउंड करके, 400 आता है बैड रिक्वेस्ट के लिए, या 301 आता है मूव्ड परमानेंटली के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटस कोड गलत है? चारों में से कौन सा स्टेटस कोड गलत है? चारों में से कौन सा स्टेटस कोड गलत है? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका जवाब दे दीजिए। आप लोगों का 30 सेकंड्स काफी टाइम पहले स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों के पास 20 सेकंड्स लेफ्ट। आप लोग जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास को शेयर करा करें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास को शेयर भी करा करें। ठीक है, चलिए
जल्दी से जल्दी। क्या बात भाई, बहुत कम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और बहुत कम लोग आज ज्वाइन कर रखे हैं। कल भी काफी कम लोग थे। ये संख्या क्यों घट रही है? क्या कोई वजह है इस संख्या के घटने की? चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। तो 11th नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। 301 मूव्ड परमानेंटली के नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फिल अप इज द HTML टैग यूज्ड फॉर सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए उपयोग किया जाने वाला HTML टैग है। ए सुपर, बी सुपर स्क्रिप्ट, सी एस, या डी सुपर स्क्रिप्टेड। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सुपर स्क्रिप्ट के लिए उपयोग किया जाने वाला एक HTML टैग है? ए सुपर, या बी सुपर, ठीक है, या सी एस, या ये। चलिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी सभी लोग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर करेंगे तो मुझे पता रहता है कि कौन डेली क्लास अटेंड करता है। अब जैसे मुझे कुछ लोगों के इसमें नाम याद हो गए हैं। ठीक, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जी, चलिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर ए है, ये एकदम सही है। इसके लिए हम लोग एस यूपी टैग का या एसयूपी एलिमेंट का यूज करते हैं। अब एलिमेंट कह लीजिए या टैग कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसके लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 13 नंबर। इन CSS selectors are fill up used to select the elements you want to style। CSS में सिलेक्टर्स fill up का उपयोग उन तत्वों का चयन करने के लिए किया जाता है जिन्हें आप स्टाइल करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किन सिलेक्टर्स का यूज करते हैं? ए क्लासेस का, बी पैटर्न्स का, सी प्रॉपर्टीज, या डी फंक्शन का। अब इसमें से जो भी सही आंसर हो उसे आप लोग 30 सेकेंड्स के अंदर चैट बॉक्स में भेज दीजिए। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या हो सकता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर? बड़े कम लोगों के कमेंट आ रहे हैं, क्या हुआ? कोई समस्या है? किसी प्रकार का डाउट है? जिन लोगों के डाउट होते हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, ना कि चैट बॉक्स में। अब अभी जहां पर आप मैसेज कर रहे हैं वहां पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कमेंट बॉक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? मैं कमेंट बॉक्स की बात कर रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही बता देता हूं। तो देखिए, किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए हम लोग क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं या क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है फिल अप फॉर इज अ डॉक्यूमेंट फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। फिल अप इज अ डिक्लेरेशन फॉर HTML5 डॉक्यूमेंट। एक HTML5 दस्तावेज के लिए एक डिक्लेरेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा है? ए डॉक टाइप HTML, बी इस तरीके से डॉक टाइप HTML, ये डॉक टाइप HTML, डी ये भी डॉक टाइप HTML। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बिल्कुल सही डिक्लेरेशन है? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए किसी भी HTML5 के डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग इस तरीके का डॉक टाइप डिक्लेरेशन देते हैं। 14 नंबर का आपका जो ए आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15 कह रहा है CSS सिंटैक्स इज डिवाइडेड इनटू फिल अप पार्ट्स। CSS सिंटैक्स को फिल अप भागों में बांटा गया है। ए सिलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन, बी प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, सी कलर एंड स्टाइल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 30 सेकंड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिए। आप लोगों का आंसर टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर कर दीजिए। चलिए सभी लोग आंसर करिए भाई, जल्दी से जल्दी। क्या बात। आप लोगों का समय ओवर हो रहा है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करा करें और अपने क्लास को शेयर भी करा करें। चलिए आप लोगों के लिए मैं ऐसा करता हूं कि दिवाली वाले दिन तो नहीं, उसके बाद मैं आपको एक लाइव क्लास, मतलब लाइव क्लास का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट क्लियरिंग सेशन रख देता हूं। उस क्लास में डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। जिस किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है वो उस YouTube क्लास पे सॉल्व कर सकते हैं। उस YouTube क्लास पे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। सारे डाउट्स आपके एक एक करके सभी के डाउट्स मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो अभी मैं जरा बात कर लेता हूँ टीम से, उसके बाद बताता हूँ आपको किस दिन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाएगा। 15 नंबर का जो आपका आंसर है वो है सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन इसके बारे में था, डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे ऐसे सिलेक्टर, ये पी सिलेक्टर हो गया, और फिर यहाँ पे ये जो दे रहे थे कलर और दे रहे थे रेड ऐसे, तो ये आपका हो गया डिक्लेरेशन। ये आपका डिक्लेरेशन हो गया। ठीक। और ये आपका सिलेक्टर हो गया। ठीक है। इस तरीके से देते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है इमेज फिल अप इज चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज बाय अल्टरिंग द कलर्स ऑफ द पिक्सल। इमेज फिल अप पिक्सल के रंगों को बदलकर एक इमेज का रूप बदलता है। पिक्सल के रंगों को बदलकर कौन इमेज का रूप बदल सकता है? क्या वो क्रॉपिंग, बी फिल्टरिंग, सी ब्लरिंग, या डी रोटेटिंग? चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए और आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप लोग का टाइम स्टार्ट हो चुका था। 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स हो भी चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो बी एकदम सही है। अब उस पे हम लोग फिल्टर को लगा के इमेज को बदल भी तो सकते हैं। इमेज दिन की है तो उसको रात की कर सकते हैं, दोपहर की है तो शाम को कर सकते हैं। ठीक, फिल्टर का यूज करके। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स फॉर वेबकिट। वेबकिट के लिए CSS का जो एक्सटेंशन है प्रीफिक्स, मतलब पहले से फिक्स है, वो क्या है? तो वो आपका ए वेब किट है, या बी जीरो है, सी वेब है, या डी क्रोम है। तो चलिए इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स तो मिलने ही मिलने चाहिए। इसके लिए आपको 30 सेकंड्स तो मिलने ही मिलने चाहिए, जो कि आपको मिलेंगे। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आप लोगों का समय खत्म हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ सब लोगों के लिए पोल वाला सिस्टम लेके आया करूँ, अब नीचे पोल दिया करूँ। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वेब किट। वेब किट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो इसमें आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो गया, वेब किट। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। W3CSS is a standard CSS that has। W3CSS एक मानक CSS है। एक मानक CSS है जिसमें क्या होते हैं, jQuery लाइब्रेरी होती है, ठीक, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है, या ये ए और सी दोनों ए, ठीक है, या बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ये दोनों सही हैं या ये दोनों गलत हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी बताइए, W3CSS में क्या इसकी लाइब्रेरी होती है या इसकी लाइब्रेरी होती है, ठीक, या ये दोनों क्या सही हैं या ये दोनों गलत हैं। चलिए आंसर दीजिए इसका, आपको 30 सेकंड्स फिर से प्रोवाइड करे जा रहे हैं और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए, आपके 20 सेकंड्स हो चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। तो देखिए, ना तो ये जे क्वेरी की लाइब्रेरी है, ना ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही हो जाएगा। 18 का जो आंसर नंबर डी है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेज। वेब पेजेस को देखने के लिए वेब क्लाइंट को किस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है? वेब ब्राउजर की, प्रोटोकॉल की, सी वेब सर्वर की, या डी सर्च इंजन की? किस प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है? क्या सर्च इंजन की पड़ती है, वेब ब्राउजर की पड़ती है, प्रोटोकॉल की पड़ती है, या वेब सर्वर की पड़ती है? जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर करिए 30 सेकंड्स के अंदर ही, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी कृपया आंसर करा करें तो मैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा करूं। काफी लोगों के, मेरे जितने लोग क्लास में अभी उपस्थित हैं उतने लोग आंसर इसका दे ही नहीं रहे हैं। और देखिए, जो लोग ये क्लास हो जाने के बाद रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, या जैसे अभी क्लास हो गई है इसके अगले दिन देख रहे हैं या कभी भी देख रहे हैं, तो अगर उन लोगों को भी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आज ही कमेंट करें, अगर आपको जब क्वेरी आती है तब कमेंट कर सकते हैं, ठीक। आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है किसी भी वेब पेज को देखने के लिए, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर वैलिड टू
स्पेसिफाई वाइट कलर यूजिंग सीएसएस। सीएसएस का उपयोग करके सफेद रंग निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके मान्य हैं? तो क्या हैश टैग FF ये आपका हेक्स कोड हो जाता है। ये आपका ये जो कलर कोड है ये हेक्स कोड हो जाता है। फिर है RGB 255 255 255, ये भी आपका RGB कोड हो जाएगा। ये आपका सीएसएस में, ये दोनों सीएसएस में पूछे जाते हैं। ठीक। फिर है RGB FF, क्या ये वैलिड है? ठीक। इन तीनों में से कौन सा वैलिड है? तो इसमें आंसर दे दीजिए। क्या सिर्फ पहला वाला सही है? बी सिर्फ तीसरा वाला सही है? सी बोथ वन एंड थर्ड, पहला और तीसरा सही है? ठीक है। या डी पहला और दूसरा सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? आप लोग आंसर दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। जी, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी आंसर करिए। और आपको 30 सेकंड्स में दे रहा हूं। आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं और आपका 30 सेकंड्स स्टार्ट हो रहे हैं। आप देखिए, पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ लें। आप उस क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से। ठीक है ना? जितनी जल्दी उस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इजी इन द सेंस, आपके लिए इजी ये हो जाएगा कि क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी है। पहला और दूसरा एकदम सही है, बाकी ये तीसरा गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ। इंटरनेट की उत्पत्ति फिलिप की अवधारणा से हुई। माइक्रोसॉफ्ट, ARPANET, वेब, IBM। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है ARPANET। ARPANET एक अमेरिका की रिसर्च एजेंसी है। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी है जिसने इंटरनेट की खोज करी। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेब पब्लिशमेंट। वेब प्रकाशन की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए इंटरनेट कनेक्शन, बी वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, सी वेब सर्वर, या डी ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू गेट प्रिंटेड इफ वी ऐड द फॉलोइंग टू वेरिएबल्स। अगर हम इन दो वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं, मतलब a प्लस बी कर देते हैं इस फॉर्मेट में, तो ये तो आपको ही पता होना चाहिए कि क्या रिटर्न करेगा। अगर ये 10 है और ये 10 है तो क्या रिटर्न करेगा? अब ये मत कहिएगा 60 रिटर्न करेगा, नहीं, ये नहीं पूछ रहा है आपसे क्वेश्चंस में, मतलब ऑप्शंस में। ए लॉन्ग, बी टेक्स्ट, सी इंटीजर, डी नंबर। क्या रिटर्न करेगा भाई? इंटीजर ही तो रिटर्न करेगा। ये स्ट्रिंग तो है नहीं, ये इंटीजर ही तो है। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। करेक्ट, W3 CSS डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग बॉर्डर क्लासेस। W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर राइट, W3 बॉर्डर बॉटम, या W3 बॉर्डर गटर। निम्नलिखित में से CSS जो आपका है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं प्रोवाइड करता है? तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि है W3 बॉर्डर गटर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which CSS property specify how a video or an image is resized to fit its content box। कौन सी CSS प्रॉपर्टी निर्दिष्ट करती है कि कैसे एक वीडियो या एक छवि को उसके बॉक्स में फिट करने के लिए आकार दिया जाए? तो क्या वो पोजीशन है, क्या वो अपोजिशन है, अपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट, या सी वो ऑब्जेक्ट फिट है, या डी इनमें से कोई नहीं? तो चलिए जल्दी से जल्दी आज के अपने लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसको यहीं पे खत्म करते हैं। जी, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है ऑब्जेक्ट फिट। ठीक, आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।